अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ, घर रहें महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज़ 8 जून एंड द डे इज़ मंडे। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश को स्टडी करेंगे। यूनिट 7 कैटल पिलर्स, पेज नंबर 42। टुडे आवर इंग्लिश टास्क इज क्वेश्चन नंबर 3। रीराइट द स्टोरी गिवन बिलो। ये जो आपको नीचे स्टोरी दी गई है, आपने इसको दोबारा से रीराइट करना है, मीन्स लिखना है यूजिंग प्रोनाउंस। प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स, उन अल्फाज के बजाय डैट और अंडरलाइन, जो कि आपको इसमें अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, उनके बजाय आपने ये वर्ड्स आपको दिए गए, इनकी जगह आपने प्रोनाउन का यूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट। सादिया मेड अ पिज़्ज़ा। सादिया ने एक पिज़्ज़ा बनाया। द पिज़्ज़ा वॉज गुड। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। अब द पिज़्ज़ा अंडरलाइन हुआ है, इसकी जगह आपने प्रोनाउन का वर्ड यूज़ करना है, तो प्रोनाउन इसके लिए यूज़ होगा इट। एंड सादिया वांटेड टू शेयर इट, और सादिया इसको हर किसी के साथ तकसीम करना या बांटना चाहती थी। तो सादिया की जगह अब आपका वर्ड आ जाएगा प्रोनाउन का शी, क्योंकि सादिया क्या है, लड़की है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, शी। अली केम होम। अली घर आया। एंड अली एट सम, और अली ने उसमें से कुछ खाया। अब अली क्या है, लड़का, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन का वर्ड ही। फादर एंड मदर केम होम। अबू और अम्मी घर आए। एंड फादर एंड मदर एट सम, और अम्मी और अबू ने इसमें से भी कुछ खाया। फादर एंड मदर, क्योंकि अब ये दो बंदों की बात हो रही है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे दे। ग्रैंडफादर केम होम। दादा वो घर आए। एंड ग्रैंडफादर एट सम, और दादा ने भी कुछ खाया। तो ग्रैंडफादर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। लिटिल नादिया केम होम। छोटी नादिया घर आई। देयर वॉज नो पीस ऑफ पिज़्ज़ा लेफ्ट। वहाँ पर पिज़्ज़े का कोई भी टुकड़ा नहीं बचा था। सो नादिया एट नथिंग, तो नादिया ने कुछ भी नहीं खाया। नादिया क्या है, लड़की है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे शी। तो जो जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन करके दिए गए हैं, इनकी जगह आपने, ये नाउन है, इसकी जगह आपने प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो आपने इसी तरह यूज़ करते हुए स्टोरी को दोबारा से रीराइट करना है अपने कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके हैं सिंगुलर प्लूरल, यानी वाहिद के जमा आपने बनाने हैं। सिंगुलर प्लूरल्स दिए गए हैं। वोल्फ, तो इसका प्लूरल हो जाएगा वोल्फ्स। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जहाँ पर भी एंड पे एफ का वर्ड यूज़ हो सिंगुलर में, तो आपने प्लूरल करते हुए एफ को काटना है और उसकी जगह इस्तेमाल करना है VES का। तो वोल्फ वोल्फ्स, काफ काफ्स, स्क्राफ्स स्क्राफ्स, लीफ लीव्स, लोफ लोफ्स, एल्फ एल्फ्स, नाइफ नाइफ्स, शेल्फ शेल्फ। यहाँ पर भी ध्यान कर लीजिए एफ है, इसके बाद ई है, लेकिन एफ को काट के हमने क्या यूज़ कर लिया, VES। नेक्स्ट कम ऑन पेज 43। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम एंड आर। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है इज एम और आर का इस्तेमाल करते हो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। नंबर 1, आई डैश आ स्टूडेंट। इज या एम, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो आई एम आ स्टूडेंट। नेक्स्ट, शी डैश आर टीचर। एम या इज, तो क्या आएगा, शी इज आर टीचर। दे डैश माई फ्रेंड्स। आर या इज, दे आर, ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, आर, दे आर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दिस डैश आ फ्लावर। इज या आर, तो एक चीज़ के लिए क्या लगाते हैं, इज। फ्लावर एक है ना, तो दिस इज अ फ्लावर। आमना डैश इन द गार्डन। एम या इज, आमना इज इन द गार्डन। डैट डैश आ ट्री। डैट इज अ ट्री, क्योंकि ट्री क्या है, एक चीज़ के लिए इज, ज़्यादा के लिए आर, और आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम। नेक्स्ट, दीज डैश डक्स। एम या आर, डक्स के ज़्यादा तो क्या आ जाएगा, आर। नेक्स्ट वन इज वी डैश कजन्स। वी आर या इज, वी आर कजन्स। एंड द लास्ट वन इज दोज डैश गोट्स। गोट्स भी ज़्यादा हैं, तो क्या आ जाएगा, दोज आर गोट्स। Now let's see your diary. Today your English diary is Unit 7 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 as copy work. यूनिट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो अपनी कॉपी पे करना है, जिसके आंसर आपके नोट्स पे गिवन है अपने राइटिंग पैटर्न के मुताबिक। यूनिट 7 बुक वर्क ऑन बुक्स, और यूनिट 7 का जो बुक वर्क है वो अपनी बुक्स पे करना है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। यूनिट 6 सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम विच मटीरियल्स माइट दीज थिंग्स बी मेड। ये जो आपको चीज़ें दी गई हैं किस चीज़ से बनती हैं, रिमेंबर आपने उसको याद करना है। डेट सम ऑफ थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम वन देन वन मटीरियल, एंड मटीरियल्स के नाम लिखें जिनसे ये चीज़ें बनती हैं। बेल्ट, शर्ट, क्लॉथ, पेंसिल, टाई, वॉच। आपने बताना कि ये चीज़ें किन किन चीज़ों से बनती हैं। इसका आंसर आपके नोट्स के पेज नंबर 10 पे गिवन है।
बेल्ट किस चीज़ से बनती है? दे आर मेड ऑफ लेदर एंड आयरन, लेदर और आयरन से बनती है। नेक्स्ट है शर्ट, इट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये मुख्तलिफ किस्म के मादों से मवाद से बनती है, लाइक कॉटन, वूल, लिलन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लॉक, घड़ी, इट कैन बी मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, ये वुड और प्लास्टिक से बनती है। पेंसिल, इट इज़ मेड ऑफ लेड, सिक्के से, एंड वुडन प्लैंक्स, तो लकड़ी का जो तख्ता होता है उससे बनती है। नेक्स्ट है टायर, इट इज़ मेड ऑफ रबर, टायर किससे बनता है? रबर से। एंड द लास्ट वन इज वॉज, इट कैन बी मेड ऑफ ग्लास, मड और स्टील, ये किससे बनता है? ग्लास से, मड से, स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पुट 5 थिंग्स, आपने 5 थिंग्स के नाम इधर पुट करने हैं अंडर ईच हेडिंग इन द टेबल, और जो हेडिंग दी गई है उसके मुताबिक आपने उनके नेम्स पुट करने हैं। फर्स्ट है अलिफ, जो चीज़ें ज़िंदा रहती हैं। नेवर अलिफ, जो ज़िंदा नहीं रहती। नेचुरली अक्रिंग और मेड इनटू थिंग्स बाय मैन, जो इंसान बनाते हैं। डेड, और जो डेड होती है, मेड इनटू थिंग्स बाय मैन, जो डेड चीज़ों से, जिन चीज़ों से इंसान बना। लेट्स सी द आंसर। अलिफ, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जो कि क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। नेवर अलिफ, रॉक्स, पेंसिल्स, माउंटेन्स, ग्लास, फुटबॉल। एंड डेड, जिनसे इंसान क्या करते हैं? इनको यूज़ करते हैं चीज़ें बनाने के, फर्नीचर, पर्ल्स, कॉरल्स, लेदर बैग्स, लेदर जैकेट्स। Your last question number 6 is make a collection of solids and liquids. Record your observation in a table like the one below. नीचे जो आपको टेबल दिया गया है इसमें आपने सॉलिड्स और लिक्विड की कलेक्शन को बनाना है। जैसा कि आपने यहाँ पे चीज़ों के नाम लिखने हैं, जो सॉलिड हैं और जो लिक्विड हैं, उनका कलर, शेप, स्मेल, और बताना है कि शेप उनकी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। इसका आंसर भी आपके नोट्स के पेज नंबर 10 पे गिवन है। पहले सॉलिड चीज़ें देख लें। चॉक, बॉल, टेबल, और लिक्विड में हमारे पास है इंक और वाटर। चॉक का कलर क्या होता है? वाइट। शेप क्या होती है? सिलेंड्रिकल। स्मेल क्या होती है? नो स्मेल। और शेप क्या होती है? कैन नॉट बी चेंज, इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है? बॉल। बॉल का कलर क्या होता है? रेड। शेप क्या होती है? स्फेयर। स्मेल नो, और कैन नॉट बी चेंज, ये भी चेंज नहीं हो सकती इसकी शेप। नेक्स्ट टेबल, कलर ब्राउन, शेप स्क्वायर, स्मेल नो, और शेप चेंज हो सकती है, कैन नॉट बी चेंज। नेक्स्ट इंक, इंक का कलर क्या हो सकता है? ब्लू भी, ब्लैक भी। नो शेप, नो स्मेल, कैन बी चेंज इजीली, इसकी शेप चेंज हो सकती है। द लास्ट वन इज वाटर, ये क्या होता है? कलर ट्रांसपेरेंट होता है। शेप नो स्मेल, कैन बी चेंज इजीली, और ये भी इजीली चेंज हो सकता है। मीन्स के सॉलिड जो होते हैं वो कैन नॉट बी चेंज होते हैं, और लिक्विड कैन बी चेंज इजीली। अब चलते हैं यूनिट 5 की एक्टिविटी की तरफ, जो कि पेज नंबर 42 पे गिवन है। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो पौधों से हासिल होती हैं। नोट ऑन द लेटर अंडर ईच प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, जो भी ये प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट है उनके नीचे जो लेटर है उसको आपने नोट डाउन करना है। देन अनस्क्रैम्बल देम टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, और नीचे जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है आपने इसका आंसर फाइंड करना है। विच ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि कौन सा नेशनल ट्री है पाकिस्तान का। सबसे पहले आपने वो चीज़ें टिक लगा लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है, जो कि क्या है? ट्री से बनती हैं। फिर इसको आपने अरेंज करके और आपने नेशनल ट्री का नाम बताना है, तो जो कि बनेगा हिमालयन सीडर, हिमालयन सीडर। नेक्स्ट कम ऑन पेज 43। पेज 43 क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ योर फेवरेट एनिमल बिलो, आपने फेवरेट एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है कॉपी पे। लेबल द बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है। एंड डिस्क्राइब, और बयान करना है हाउ दे आर यूजफुल, कैसे वो यूजफुल होते हैं टू द एनिमल्स या फॉर अस। इज योर फेवरेट एनिमल वाइल्ड और टेम, के आपका कौन सा फेवरेट एनिमल है? वाइल्ड, जंगली, टेम या पालतू। नेक्स्ट कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, विच एनिमल्स मेड दीज फुटप्रिंट्स, ये आपको जो फुटप्रिंट दिए गए हैं आपने बताने हैं कौन कौन से एनिमल के हैं। चूज आपने करना है कैट, डॉग, गोट, क्रो, हॉर्स और डक, इनके आपको दिए गए हैं, आपने इनको बताने हैं। नंबर 1 जो है ये किसका फुटप्रिंट है? ये हॉर्स का है। नेक्स्ट डॉग, नेक्स्ट डक, ये है कैट का, ये है क्रो, एंड द लास्ट वन इज गोट। नाउ लेट्स सी योर डायरी। टुडे योर साइंस डायरी इज यूनिट 6 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फ्रॉम नोट्स एज कॉपी वर्ड। यूनिट 6 जो है उससे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अपने राइटिंग पैटर्न के मुताबिक कॉपी पे करना है HW, और इसके आंसर आपके नोट्स पे गिवन हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। लेसन 7 क्लॉथ्स, पेज नंबर 38। वर्क पेज आज हमने करना है पार्ट ए। कैन यू अनस्क्रैबल द नेम्स ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, ये आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स के नेम दिए गए, अनस्क्रैबल है, आपने इनको अरेंज करके लिखना है।
नंबर 1 है LIKS, तो ये क्या बन जाएगा सिल्क, SILK। ये रीअरेंज है, आपने इसको अरेंज करके लिखना, तो ये फैब्रिक का नेम क्या बन गया सिल्क। नेक्स्ट है YARNO, तो ये क्या बन जाएगा रेयन, RAYON। नेक्स्ट वन इज NONLY, ये बन जाएगा NYLON, नाइलॉन। एंड द लास्ट वन इज TOCTON, तो ये बन जाएगा COTTON, कॉटन। नेक्स्ट पार्ट बी आपका है हाउ मैनी डिफरेंसेस कैन यू फाइंड इन द क्लॉथ्स ऑफ दीज पीपल। ये जो आपको लोग दिए गए नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, इनके कपड़ों में क्या चीज़ डिफरेंस है ये आपने बतानी है। वाई आर देयर क्लॉथ्स डिफरेंट, कि इनके कपड़े मुख्तलिफ क्यों हैं। लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर आपके नोट्स के पेज नंबर 12 पे गिवन है। नंबर 1 पॉइंट, फैब्रिक ऑफ क्लॉथ्स इज डिफरेंट, कि जो इनके फैब्रिक है कपड़ों का वो क्या है मुख्तलिफ है। स्टाइल ऑफ क्लॉथ्स इज डिफरेंट, इनके कपड़ों का स्टाइल भी डिफरेंट है। स्टिचिंग इज आल्सो डिफरेंट, उसकी सिलाई भी क्या है मुख्तलिफ है। कलर ऑफ बोथ क्लॉथ्स इज डिफरेंट, और जो कलर है इनके कपड़ों का वो भी क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट, वाई आर देयर क्लॉथ्स डिफरेंट, इनके कपड़े डिफरेंट क्यों है। देयर क्लॉथ्स आर डिफरेंट, उनके कपड़े इसलिए मुख्तलिफ हैं बिकॉज क्योंकि दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि वो जो दोनों हैं वो क्या है मुख्तलिफ ममालिक से क्या करते हैं बिलोंग है, उनका ताल्लुक़ रखते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, इसलिए जो उनके कपड़े हैं वो क्या हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट पार्ट सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वाई डज अ सोल्जर और पुलिसमैन नीड स्पेशल क्लॉथ्स, कि जो पुलिसमैन और सोल्जर जो सिपाही होते हैं उनको खास कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डज अ डॉक्टर वेयर अ वाइट कोट, कि जो डॉक्टर हैं वो वाइट कोट क्यों पहनते हैं। इसका आंसर आपके नोट्स के पेज नंबर 12 पे गिवन है। लेट्स सी द आंसर। वाई डज अ सोल्जर एंड पुलिसमैन नीड स्पेशल क्लॉथ्स, आंसर बिकॉज यूनिफॉर्म हेल्प आइडेंटिफाइज देम विद देयर प्रोफेशन, क्योंकि जो यूनिफॉर्म होता है वो उनको मदद देता है उनके प्रोफेशन, उनके शोबे की शिनाख्त के लिए या पहचान के लिए। नेक्स्ट, वाई डज अ डॉक्टर वेयर अ वाइट कोट, के डॉक्टर वाइट कोट क्यों पहनते हैं। बिकॉज इट शोज हिज या हर प्रोफेशन, क्योंकि ये उनके शोबे को क्या करता है फाइंड करता है। बिकॉज इट शोज, या बताता है ज़रिया कि उनका प्रोफेशन क्या चीज़ है। नाउ लेट्स सी योर डायरी। लेसन 7 वर्ड्स मीनिंग एज कॉपी वर्क। लेसन 7 की जो वर्ड्स मीनिंग है वो आपने कॉपी पे करने हैं। रीडिंग ऑफ लेसन, और इस लेसन की आपने रीडिंग भी करनी है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। पेज नंबर 68, मल्टीप्लिकेशन। डू यू रिमेंबर एडिशन, आपको याद रखना है कि एडिशन कैसे होता है। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 = 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको 4 सेट्स दिए गए हैं और हर एक में कितने स्टार्स हैं 2 स्टार्स हैं। तो वो सी डैट देयर आर 4 सेट्स ऑफ 2, 4 सेट्स हैं लेकिन कितने इनमें स्टार्स हैं 2 2 हैं। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे 4 × 2, 4 2 = 8, 4 2 are 8। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने इसको कंप्लीट करना है, जैसे आपको एक डन करके दिया गया है, यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाया गया है। 1 2 3, आपके पास क्या है 3 सेट्स हैं और हर एक में कितने ब्लॉक्स हैं 3 ब्लॉक्स हैं। 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 = 9। और हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 2 3 सेट्स हैं मल्टीप्लाई बाय हर एक में कितने ब्लॉक्स हैं 3 3 3 और 9। नेक्स्ट, अब आपको 4 सेट्स दिए गए हैं पर हर एक में कितने ब्लॉक्स हैं 5 हैं। तो 5 + 5 + 5 + 5। नेक्स्ट, आपने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्लॉक्स आपको दिए गए, 4 सेट्स दिए गए हैं और हर एक में कितने ब्लॉक्स हैं 5। तो 4 5 और 20। इसी तरह आपने सेम सारे इसी तरह करने हैं, ब्लॉक्स और सेट्स को काउंट करना है और आपने इनको यहाँ पे राइट करने जाना है। नेक्स्ट कम ऑन पेज 69। क्वेश्चन 2 है सोल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देंगे, आपने इनको सोल्व करना है। पार्ट ए है देयर 6 फ्लावर पॉट्स, ये जो है फूलों फ्लावर के जो पॉट्स हैं 6 हैं। ईच फ्लावर पॉट हैज़ 4 फ्लावर्स, हर एक फ्लावर पॉट में कितने फूल हैं 4 फूल हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स आर ऑल टुगेदर, तो टोटल कितने फ्लावर्स होंगे। जैसा कि ऑल टुगेदर में आपको पता है प्लस करते हैं, लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ फाइंड करनी हो तो हम उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी 6, नाउ राइट 6 देन 4, यहाँ पे आप साइन किसका डाल दोगे मल्टीप्लाई का डाल दोगे 1 और 10, 5 से हम स्टार्ट लेते होते हैं। 4 6, आपने 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 6 तक पढ़ना है। 4 6 8
24, 4 6 are 24। 2 जो है वो आपने 10 से कॉलम में राइट करना है, 4 जो है वो आपने 1 से कॉलम में राइट करना है। योर आंसर इज 24, 4 6 are 24। नेक्स्ट आ जाए पार्ट ई और एफ की तरफ। ये दो पार्ट जो हैं आपकी बुक में जो गिवन है ये थोड़े से डिफरेंट है। पार्ट ई में देखें 7 leopards are climbing a tree। leopards कहते हैं चीते के बच्चों को। 7 leopards are climbing a tree, 7 चीते के बच्चे जो है वो दरख्त पर चढ़ रहे हैं। हाउ मेनी लेग्स आर टुगेदर, तो उन सब की कितनी टांगे होंगी। अब यहाँ पे जैसा कि आपको नजर आ रहा है सिर्फ आपको एक वैल्यू गिवन है, जस्ट 7। तो आपने 1s 10s राइट करना है। नेक्स्ट आपने लिख दिया 7, लेकिन अब आपको नेक्स्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है हाउ मेनी लेग्स आर टुगेदर, कि उन सब की कितनी टांगे होंगी। तो हर एक जानवर की जैसा कि आपको पता है लेग्स कितनी होती हैं, एक कोई सा भी जानवर उससे कितनी टांगे होती हैं, 4 होती हैं। तो आप जब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो आपकी क्या होंगी, लेग्स होंगी, ऑल टुगेदर होंगी। तो ऑल टुगेदर में वैसे तो हम प्लस करते हैं, लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा की चीज़ फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देन यू राइट 7, नेक्स्ट 4, 4 7 are 28। 4 का टेबल आपने 7 तक या 7 का टेबल 4 तक पढ़ना है। नेक्स्ट 4 7s are 28, 4 7 are 28। योर आंसर इज 28। नेक्स्ट पार्ट एफ, आपको 4 वैल्यूज गिवन है, 8 6 4 9। स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से। सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है, 9, एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4। नाउ यू कैन राइट 9 4 मल्टीप्लाई 4 9 are 36। मीन्स कि आपने जो 4 का टेबल है वो आपने कहाँ तक पढ़ना है, 9 तक पढ़ना है, क्योंकि आपको उन्होंने कहा है सबसे आपने बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 9 are 36। 4 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 36। 6 आपने 1 से कॉलम में राइट करना है, 3 आपने 10 से कॉलम में राइट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात जो आपके लिए है वो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि इन क्वेश्चन में आपने टेबल पढ़ना होता है। ऑल टुगेदर की निशानी वैसे तो प्लस की होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम एक से ज़्यादा की चीज़ फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसमें टेबल्स। तो टेबल्स आपको अच्छे आने चाहिए, बार बार आप टेबल्स को रिवाइज करेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी योर डायरी, पेज 66, क्वेश्चन CIMRS कॉपी वर्क। पेज जो 66 है उसमें क्वेश्चन जो पेज 66 में पार्ट्स है CIMR जो है वो आपने कॉपी पे करने हैं। स्टूडेंट्स हमारे जून के लेक्चर्स यहीं तक थे। आपने स्टडी की डायरी के साथ अपने टच रहना है, जैसा कि आपको नेक्स्ट डायरी गिवन है आपने उसके मुताबिक अपना काम स्टार्ट रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।